अब बच्चों तो चलिए आज क्लास में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, नीचे है आपका भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। यानी कि इसमें हम लोग चारों चीज एक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए भिन्न के जोड़ में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है वो आप समझ लीजिए। देखिए भिन्न के जोड़ में आपको लघुत्तम की जरूरत पड़ता है, यानी लघुत्तम आपको आना चाहिए और भाग भी आना चाहिए, ठीक है, और गुना भी आना चाहिए। यानी कि तीन चीज आपको जरूरत पड़ता है भिन्न के जोड़ में, इतना याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग भिन्न के जोड़ बनाते हैं। देखिए ऊपर का जो होता है हम लोग अंश बोलते हैं, नीचा जो होता है उसको हम लोग हर बोलते हैं। तो इसमें लघुत्तम किसका निकालते हैं, यानी एलसीएम किसका निकालते हैं, तो जो हर होता है, यानी कि नीचे में क्या है 4 और 6। तो 4 और 6 को हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को भिन्न के जोड़ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए लघुत्तम निकालने अगर आता होगा आपको तो इसका जो लघुत्तम होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर निकालने नहीं आता है तो आप निकालना सीख लीजिए। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। 4 है और 6 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा टेबल से हम लोग लघुत्तम पहले निकालते हैं। सबसे छोटा टेबल आपका क्या है 2 है, ठीक है। अब आप समझिएगा कि एक तो है, लेकिन एक होने के कारण क्या होता है कि ये संख्या रिपीट हो जाएगा, यानी एक का पारा में आपको 4 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, वो रिपीट हो गया, फिर 1 से ले जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। इसीलिए 1 से नहीं ले जाकर हम लोग 2 से ले चलते हैं, इसीलिए बोलते हैं सबसे छोटा टेबल 2 से। तो चलिए 2 के पारा में 4 कितना बार में है, 2 बार में है। फिर 2 के पारा में 6 कितना बार में है, तो 3 बार में है। जितना बार में है उसको नीचे हम लिखते हैं, एक तरह से ये भाग होता है, यानी 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में। जैसे आपको हम बता दें कि भाग कैसे देते हैं, जैसे मान लें कि 4 को काटना है तो इस तरह से आप भाग देते हैं, तो 2 दूना का 4, तभी ना आप काट पाए इसको। जैसे यहाँ पर कितना हो गया 2 दूना का 4, ठीक है। तो यही ना 2 आया है, तो हम लोग भागे ना दिए हैं, यानी 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर 2 लिखे हैं, ठीक है। इसीलिए बोले हैं कि आप लोग को तीनों चीज का जरूरत पड़ेगा। फिर हम लोग काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 3 के 3 रहेगा। अब ये 3 बच गया तो हम लोग 3 से ले जाएंगे, ठीक है, यानी कट गया। ये जो आपको बचा है 2 2 3, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, यानी 2 2 4 हो जाएगा और 3, यानी 4 के पारा 3 बार। कैसे, तो देख 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूने का 4 और 4 3 12, तो यानी कि 12 आपका इसका क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 लघुत्तम हो गया। अब फिर जो 12 लघुत्तम आया है, अब 12 जो है अब इससे हम लोग काटेंगे, यानी 4 के पहाड़ा में 12 कितना बार में भाग लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। 4 के पहाड़ा में 12 कितना बार में, तो भाग लगाइए, यानी 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा 12 आएगा। जो 3 आएगा उस 2 में गुना कर दीजिए, ऊपर वाले अंश में गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना का 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 6 के पारा में 12 कितना बार में, तो 6 के पारा आप 2 बार पढ़िएगा ना तो 12 आ जाएगा। जो 2 आया है ऊपर अंश में 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूना का 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। समझ में आ गया। अब जोड़ दीजिए 6 और 6 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। नीचे कितना है आपका 12 है, 12 12 कट जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। काटना भी इसमें आप सीख लीजिएगा कि 12 12 से अंक कट जाएगा 1 बार में, तो 1 इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं घटाव। घटाव में भी क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम कैसे निकाला जाता है आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इस तरह से आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लघुत्तम निकाल कर बता रहे हैं आपको, ठीक है। 2 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तम वही संख्या होता है ना, समझिए। यहाँ पर हम लोग 12 यहाँ पर निकाल कर आपको बता दें। लघुत्तम कब आपको पता चलेगा सही है गलत, देखिए ये 12 जो है ना, ये 4 के पहाड़ा में भी मिलना चाहिए और 6 के पहाड़ा में मिलना चाहिए, तो यानी आपका लघुत्तम सही है। जिसे 4 है तो 2 के पहाड़ा में मिलेगा और 4 के पहाड़ा में, यानी कि लघुत्तम आपका सही है। यानी कि बड़ा अंक नहीं लेना है लघुत्तम का, जिसे यहाँ पर सोचिएगा कि 16 भी हो जाएगा 8 भी हो जाएगा, नहीं, 12 अंक नहीं लेना है, ठीक है, लघुत्तम में। अब 2 के पहाड़ा में 4 कितना है, कितना बार में है, तो 2 बार में, तो ऊपर हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा। घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार मिलेगा 1 बार में, तो 1 से गुना कर देंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटा देंगे, 16 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 13 निकल के आ जाएगा। 13/4 आपका आंसर होगा। ये संख्या कटेगा नहीं, कटने वाला रहता तो हम लोग काट देते, तो आंसर उसका आगे आ जाता। अब चलिए हम लोग गुना और भाग करने वाले हैं।
गुना में समझिए, गुना में क्या होता है ना कि तिरछा तिरछी भाग होता है और सामने सामने गुना होता है। जैसे आप भाग करना होगा, जैसे हम लोग काटते नहीं हैं, देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 12 से 24 कट जाएगा, तिरछा तिरछी। गुना करना होगा तो सामने सामने गुना कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिख कर आपको हम काट कर सिखाते हैं संख्या को कैसे काटा भी जाता है। ठीक है, अब देखिए 12 एकम 12, अब 12 दूना के 24, यानी कि 12 से 24 कट गया। 3 एकम 3 और 3 दूना के 6 कट गया। नीचे तो 1 1 बचा, तो 1 1 में गुना करिएगा तो क्या होगा, ऊपर 2 बचा तो 2, और गुने 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझ लिए, एक स्टेप और आपको बढ़ाते समझाने के लिए, यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी 2/1 2/1, तो 2 2 में गुना करिएगा तो 4, 1 1 गुना करिएगा तो 1। अब 1 से भाग करिएगा 4 को, तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ गया होगा जो गुना। अब चलिए भाग, भाग इसी तरह से बनेगा जिस तरह से गुना बना है। ठीक है, अब समझिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पर तो भाग का चिन्ह है, तो आप समझिए गुना कैसे, तो भाग का चिन्ह को ना हम लोग गुना में चेंज करते हैं। अब चेंज करके बनाते हैं, वो भी आप समझ लीजिएगा, और आपको भाग के नियम भी बता देते हैं। देखिए भाग में क्या होता है कि सामने सामने भाग होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। यानी कि 8 16 कट जाएगा, 2 4 कट जाएगा, सामने सामने भाग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से आपका कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसको और आसान बनाते हैं हम लोग गुना में चेंज करके। भाग है तो गुना कर देंगे, और देखिए 16/2 है ना, तो इसको हम लोग पलट देंगे। जब भाग में चेंज करेंगे ना तो यही संख्या पलट जाएगा, 2 ऊपर 16 नीचा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16 कट गया। और ऊपर क्या बच गया, 1 1 1/2 गुने 1/2 बचा ना यही। और ऊपर 1 1 गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे 2 2 गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को चारों चीज़ बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।